तो हम चलते हैं अपनी डेटाबेस के अंदर। एम्प्लॉय डेटाबेस नाम की हमारी जो डेटाबेस है उसमें से मैंने लास्ट में 3 रिकॉर्ड से फिलहाल सेलेक्ट किए हैं, उन्हें कॉपी किया है और यही डाटा मैं लास्ट में पेस्ट कर देता हूं। तो अब मेरे पास जो टोटल रिकॉर्ड्स हैं वो लाइक 821 है। मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड बढ़ा दिए हैं। अपने मास्टर डेटाबेस में आकर अपनी डेटाबेस पर यानी जो आपके पास टेबुलर फॉर्मेट में डाटा है जस्ट उस पर राइट क्लिक करें और रिफ्रेश के ऑप्शन पे क्लिक करें। रिफ्रेश शीट पे क्लिक किया, आप देखिएगा कि मेरे पास 821 से रिकॉर्ड बढ़कर अब 824 हो गए बिकॉज मैंने 3 नए रिकॉर्ड्स ऐड किए हैं और डेफिनेटली उनकी जो सैलरीज हैं वो यहाँ पर ऐड हो गई हैं और मुझे लाइफ जो है वो चेंजिंग्स यहाँ पर नजर आ रही हैं। तो इसका मतलब यह है कि मास्टर डेटाबेस में कोई एम्प्लॉय अगर छोड़ के जाता है, नए एम्प्लॉय हायर होते हैं, इनके डिपार्टमेंट चेंज होते हैं, तो उन तमाम चीजों के ऊपर एक्चुअल में हमारे पास इंपैक्ट एक रिफ्रेश के बटन पे क्लिक करने से अपडेट हो जाएगा। सो अब क्विकली आगे बढ़ते हैं और इसमें डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं कि किस तरह से बेहतर तौर पे काम किया जा सकता है। सो मुझे करना ही है कि डिपार्टमेंट वाइज डिफरेंट एम्प्लॉइज को मैं जो सैलरी पे कर रहा हूँ वो देखना है, उन डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उन सिटी वाइज मुझे एम्प्लॉय देखना है, उन्हें मैं कितनी सैलरी पे कर रहा हूँ वो देखना है और कुछ और चीजें हम यहाँ पर डेवलप करेंगे, देखेंगे अपने डाटा में क्या क्या चीजें अवेलेबल है। तो सबसे पहले मुझे टाइटल देना है अपने डेटाबेस का। आप देखें यहाँ आपके पास एक बिल्कुल स्लाइड सा ऑप्शन दिया हुआ है, क्लिक हियर टू ऐड टाइटल। जस्ट आप क्लिक करेंगे तो टाइटल आप ऐड कर सकते हैं और टाइटल फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक डमी सा दे देता हूँ लाइक एबीसी कंप्यूटर्स पाकिस्तान या एबीसी कंप्यूटर पाकिस्तान का ये डेटाबेस है मेरे पास और इसमें मुझे ये रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए बल्कि अब की बार मैं इन फील्ड्स को रिमूव कर रहा हूँ। मुझे सिटी वाइज जो है वो सैलरी देखनी है। ये मेरे पास सिटी वाइज सैलरी आ गई है और मैंने इसकी विड्थ और हाइट को अपने हिसाब से कम कर दिया है। फॉन्ट साइज थोड़ी सी लार्ज रखी है ताकि बेहतर तौर पे नजर आ सके। इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी शॉर्टकट है। और अगर आप पावर व्यू के टैब को देखें पहले हम डिजाइन के टैब में थे लेकिन जैसे ही हम टेबुलर फॉर्मेट में आए तो ऑटोमेटिकली पावर व्यू का टैब हमारे पास इनेबल हो गया। इसमें जो चीजें हैं उसमें से 50% चीजें हमें आती होती हैं। मिसाल के तौर पर कट कॉपी पेस्ट, मेरे ख्याल है आप सबको पता होगा। अनडू रीडू क्या काम करता है, आप पूरी शीट के थीम को चेंज कर सकते हैं। इसके फॉन्ट राइटिंग, फॉन्ट स्टाइल, कलर को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहां पर बने हुए थीम्स में से किसी भी थीम को सेलेक्ट करें, उसका इंपैक्ट आपको पूरी शीट के ऊपर नजर आएगा। आप अपने फॉन्ट की राइटिंग को चेंज करना चाहते हैं, फॉन्ट की राइटिंग चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट की साइज को अगर आप कम ज्यादा करना चाहते हैं, जो हम पहले भी देख चुके हैं, कर सकते हैं। बैकग्राउंड पे कोई ग्रेडिएंट कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप बैकग्राउंड पे कोई ग्रेडिएंट कलर अप्लाई कर सकते हैं, नहीं चाहते तो आप हटा सकते हैं। बैकग्राउंड पे कंपनी का लोगो या अपनी मर्जी से कोई पिक्चर सेट करना चाहते हैं तो आप कंपनी के लोगो या पिक्चर में से कोई पिक्चर ले सकते हैं। जो पिक्चर आप लेकर आते हैं उसकी पोजीशन को अगर आप स्ट्रेच या फिट या टाइल्ड या सेंटर करना चाहते हैं तो डिफरेंट वेराइटीज हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं। अगर पिक्चर नहीं देखना चाहते तो इसी सेट इमेज में जाकर रिमूव इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, पिक्चर खत्म हो जाएगी। फिलहाल मैं इसे अंडू कर रहा हूं क्योंकि मुझे ट्रांसपेरेंसी आपको बतानी है। पिक्चर की ट्रांसपेरेंसी को कम और ज्यादा आप कर सकते हैं और इसे खत्म कर देते हैं। फिलहाल हम सेट पिक्चर में जाकर रिमूव पिक्चर कर सकते हैं। रिफ्रेश का ऑप्शन हमने थोड़ी देर पहले देखा था, राइट क्लिक कर रहे थे डाटा पे और हमने रिफ्रेश शीट का ऑप्शन देखा था। यहां पर भी देखें रिफ्रेश का ऑप्शन है और 2 कैटेगरी है, रिफ्रेश और रिफ्रेश ऑल। जब आप रिफ्रेश करेंगे तो इस शीट पर जो भी टेबल आपने कॉल किया होगा वही रिफ्रेश होगा, लेकिन जब आप रिफ्रेश ऑल करेंगे तो मल्टीपल टेबल सपोज करें आपने कॉल किए हैं यहां पर और उन तमाम की मदद से आपने डैशबोर्ड बनाए हुए हैं, चार्ट्स बनाए हुए हैं, तो वो तमाम वन गो के अंदर रिफ्रेश हो जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपको क्या यूज करना है। जब आप मल्टीपल टेबल्स यहां पर यूज करते हुए डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे तो माइट भी शायद आपको उन टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट करना हो, तो रिलेशनशिप का ऑप्शन भी दिया हुआ है और हम देखेंगे भी इसको अपनी आगे एग्जाम्पल में। फिट टू विंडो करेंगे, हमारी स्क्रीन मैक्सिमम लेवल पे हमें नजर आ रही है। हम दोबारा फिट टू विंडो कर देंगे तो ये विंडो हमारी नॉर्मलाइज हो जाएगी। अगर आप फिल्टर के इस एरिया को क्लोज करते हैं, पावर व्यू फील्ड के ऑप्शन को क्लोज करते हैं, तो आप फिट टू विंडो करेंगे तो मैक्सिमम लेवल पे आप अपनी स्क्रीन को देख सकते हैं। अगर आपको फील्ड लिस्ट दोबारा इनेबल करनी है, फिल्टर एरिया इनेबल करना है, जस्ट चेक लगाइए, ये दोनों चीजें आपकी दोबारा आ सकती हैं। अगर आपका डैशबोर्ड एक स्क्रीन पर, एक शीट पर पूरी तरह से नहीं आ रहा है तो आप पावर व्यू पे क्लिक करके मल्टीपल शीट्स क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल शीट 1 पे आपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स की डिफरेंट डिटेल्स को शेयर किया हुआ है, शीट 2 पर आपने उसके प्रॉफिट और लॉस को शेयर किया हुआ है, शीट 3 पर आपने अजम्पशंस जो है वो वहां पर डिक्लेयर किए हुए। तो इसका मतलब है कि आप पावर व्यू की डिफरेंट शीट्स को क्रिएट करके डिफरेंट टाइप के डैशबोर्ड उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर अपनी मर्जी से टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, मिसाल के तौर पर इस डाटा का जो है वो कोई कैप्शन नहीं है,
लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से कोई कैप्शन देना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स आप इस फील्ड को थोड़ा सा लेट्स सपोज नीचे कर दिया मैंने, यहां से टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट किया और इस टेक्स्ट बॉक्स पे आप क्या दिखाना चाहते हैं, लेट्स सपोज मैंने कहा सिटी वाइज डाटा या सैलरी डाटा, सैलरी डिटेल्स, राइट। तो मैंने यहां पर सिटी वाइज सैलरी डिटेल्स का एक कैप्शन सेट कर दिया, यानी आपके पास अगर टेक्स्ट बॉक्स अवेलेबल होगा तो आप कोई भी कैप्शन जो है वो अपनी मर्जी से देख सकते हैं। अगर आपको कोई पिक्चर ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल आपने कोई नई मशीन इंस्टॉल की है और उस मशीन की जो है वो जो भी प्रोडक्शन है उस मशीन की पिक्चर को भी आप ऐड करना चाहते हैं तो अपनी मर्जी की पिक्चर्स आप यहां से इंसर्ट कर सकते हैं। तो एक था हमारे पास सेट इमेज में क्या होता है कि वो बैकग्राउंड पे पिक्चर ले आता है, जबकि इस पिक्चर की मदद से आप अपनी शीट पर एक एडिशनल पिक्चर को लेकर आ सकते हैं। मल्टीपल टेक्स्ट बॉक्स या शेप्स जब आप क्रिएट करते हैं तो उसको ऑफ कोर्स सेंड टू बैक और बिगनिंग टू फ्रंट की कमांड को इस्तेमाल करके आगे पीछे ले जाना चाहें तो वो आप ऑप्शंस को यहां पर यूज कर सकते हैं।